नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है यूज ऑफ माइट पास्ट टेंस ऑफ मे। आज हम माइट के प्रयोग के बारे में समझेंगे जो कि मे का भूतकाल का रूप होता है। सबसे पहला नियम ये कहता है कि परमिशन और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, इसका मतलब आज्ञा या संभावना वाले वाक्य हों, भूतकाल के हों, उस स्थिति में माइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आवर कैप्टन सेड दैट वी माइट प्ले अ मैच, हमारे कप्तान ने कहा कि हम मैच खेल सकते हैं। द पीपल सेड दैट ही माइट विन, लोगों ने कहा कि वह जीत सकता है। आई टोल्ड हिम दैट आई माइट गो होम, मैंने उससे कहा कि मैं घर जा सकता हूँ। द टीचर सेड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, अध्यापक ने कहा कि मैं छात्रवृत्ति जीत सकता हूँ। द टर्टाइल सेड दैट ही माइट डिफीट द रैबिट, कछुए ने कहा कि वह खरगोश को हरा सकता है। तो कुल मिलाकर जैसा हमने बताया, भूतकाल में एक संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। इन सभी वाक्यों में इस स्थिति में हमें माइट का प्रयोग करना होता है। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है भविष्य में होने वाली कोई संभावना जिसके ऊपर संदेह हो। तो भविष्य की संदेहात्मक संभावना वाले वाक्यों में भी हम माइट का इस्तेमाल किया करते हैं। संदेहात्मक संभावना का सीधा सीधा मतलब है कि जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके होने या ना होने दोनों के बराबर चांस हों। जैसे कि माई सिस्टर इज़ वर्किंग हार्ड सी माइट सक्सीड, मेरी बहन काफ़ी मेहनत कर रही है ताकि वह सफल हो सके। तो देखिए, मेहनत कर रही है ताकि वो सफल हो सके। सफल होना भविष्य की बात है। अब सफल होने और ना होने दोनों के 50-50% चांस हैं। तो उस स्थिति में वही है कि संदेह के साथ में जब कोई संभावना व्यक्त की जाए तो उस स्थिति में हमें माइट का इस्तेमाल करना होता है। राम हैज़ बीटन हिम ही माइट टेक रिवेंज, राम ने उसे पीट दिया है, वह बदला ले सकता है। तो देखिए, हो सकता है बदला ले, हो सकता है ना ले, दोनों ही बातें हैं। तो उस स्थिति में माइट का प्रयोग करना होता है। द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन, द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन, आसमान तो साफ है परंतु बारिश हो सकती है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर भी दोनों ही संभावना है, हो सकता है बारिश हो सकता है ना हो, भविष्य की संभावना है। तो उस स्थिति में रिमोट पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस है, माइट का इस्तेमाल किया जाएगा। She has not attended my marriage party but she might send a present, उसने मेरी विवाह की पार्टी अटेंड नहीं की परंतु वह कोई उपहार भेज सकती है। He has not promised but he might lend me money, उसने वायदा तो नहीं किया परंतु वह मुझे पैसे उधार दे सकता है। तो इन सभी वाक्यों में आप ध्यान से देखें, भविष्य की संभावना संदेह के साथ में व्यक्त की गई है, तब वहाँ हमने सभी वाक्यों में माइट का इस्तेमाल किया है। तीसरा नियम ये कहता है कि पर्पज यानी उद्देश्य इन द पास्ट, भूतकाल के अंदर जब प्रकट किए जाएं तब भी माइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सी वोर गुड क्लोथ्स सो दैट सी माइट अपीयर एट्रैक्टिव, उसने अच्छे कपड़े पहने ताकि वह आकर्षक दिख सके। तो देखिए, कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का क्या उद्देश्य है? आकर्षक दिखना। सी वॉक हार्ड सो दैट सी माइट स्टैंड फर्स्ट, उसने काफ़ी मेहनत की ताकि वह प्रथम आ सके। ही रन फास्ट सो दैट ही माइट कैच द थीफ, वह बहुत तेज दौड़ा ताकि वह चोर को पकड़ सके। तो कहीं ना कहीं तीनों ही वाक्यों में एक उद्देश्य को, जो काम किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, एक उद्देश्य को प्रकट किया गया है। और जब कभी भी इस तरह का उद्देश्य प्रकट हो और वाक्य भूतकाल का यानी पास्ट टेंस का हो तो उस स्थिति में भी माइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम आ गए अदर यूजेस ऑफ माइट की तरफ, यानी माइट के अन्य प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। माइट आई हैव ए वर्ड विद यू, क्या मैं तुम्हें कोई वचन दे सकता हूँ। You might try asking him for some help, तुम कुछ मदद मांगने की उससे कोशिश कर सकते हो। If you are going to the market, you might bring me a shawl, यदि आप बाजार जा रहे हो तो आप मेरे लिए शॉल लेकर आ सकते हो।
यू माइट टेल मी व्हाट ही इंटेंडेड, आप मुझे बता सकते हो कि उसका इरादा क्या था। यू माइट स्पीक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट, आप अपने माता पिता को इसके बारे में बता सकते हो। इफ़ वी डू नॉट हायर ए टैक्सी वी मे और माइट मिस द ट्रेन, अगर हम टैक्सी नहीं हायर करेंगे तो उस स्थिति में हम ट्रेन मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे रूल्स एक साथ में बता दिए गए हैं, जैसे जब कभी भी कोई आलोचना का वाक्य हो, सलाह देने वाला वाक्य हो, प्रार्थना स्पष्ट करने वाला वाक्य हो, परसिसिव रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो, कॉजुअल कमांड वाला वाक्य हो या पॉसिबल रिजल्ट वाला वाक्य हो, उस स्थिति में भी हमें माइट का प्रयोग करना होता है।